न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थकों ने मचाई उत्पात। न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस हवाई अड्डों के मार्गों पर दिया अवरुद्ध धरना। IDF में रत्नागिरी अस्पताल में आसपास हमास के सरंगी नेटवर्क को किया नष्ट। पाकिस्तान में भरे हैं गधे, हालात ये है अब इकोनॉमिक भरोसे चल रही है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थकों ने मचाई उत्पात। न्यूयॉर्क के लॉस एंजेलिस हवाई अड्डे के मार्ग कर दिए अवरुद्ध। इजराइल हमास युद्ध को लेकर फिलिस्तीनी समर्थक ने अमेरिका में जमकर उत्पात मचाई। गाजा पर इजराइल हमले के विरुद्ध में फिलिस्तीनी समर्थन प्रदर्शनी के बुधवार को न्यूयॉर्क को लॉस एंजेलिस में हवाई अड्डों की ओर जाने वाले मार्ग को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अमेरिका में अवकाश के कारण बड़ी संख्या में लोग यात्रा कर रहे हैं और हवाई अड्डों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में प्रदर्शनों के कारण न्यूयॉर्क के जॉन एस कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लॉस एंजेलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाले मार्ग में यातायात के अवरुद्ध हो गए। न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारी हत्याओं में बैनर लिए हुए थे जिसमें लिखा था कि इजराइल हमास युद्ध बंद करो, और कुछ में फिलिस्तीनी को ज्यादा अधिकार देने की मांग भी की थी। इस प्रदर्शन के कारण हवाई अड्डों पर जाने वाले एक्सप्रेस पर यातायात लगभग 20 मिनट तक रुका हुआ था। विरोध प्रदर्शन के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुए जिससे यात्रियों को वाहन से उतरकर हाथों में अपना सामान लिए अड्डों की ओर जाते दिखाई दिए। इस घटना में एक महिला ने कहा कि दूसरे देश में जो हो रहा है उसके लिए उन्हें दुख है। न्यूयॉर्क और यूनिसाइन के पोस्ट इंटरक्शंस के प्रवर्तक स्वीट बैनर ने कहा कि 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बैनर्स ने कहा कि एजेंसी ने 2 बजे भेजी ताकि यात्राओं को सुरक्षित हवाई अड्डे तक पहुंचाया जा सके। लगभग इसी प्रवर्तक स्टालिंग समर्थक प्रदर्शनी ने लॉस एंजेलिस हवाई अड्डों की ओर जाने वाले प्रमुख घटकों को बंद कर दिया। पुलिस विभाग ने बताया कि हवाई अड्डे के आसपास यातायात 2 घंटे तक प्रभावित रहा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। IDF ने रत्नागिरी अस्पताल के आसपास हमास के सुरंग नेटवर्क को किया नष्ट। इजराइल डिफेंस के फॉर्मर्स ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उसे उत्तरी गाजा में स्थगित अस्पताल के नीचे और उसके आसपास कई किलोमीटर लंबी रणनीति सुरंगों के एक नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। इससे यह भी कहा गया कि सुरंग नेटवर्क उसी क्षेत्र में रामा के फजहा स्कूल के पास से गुजरता है। IDF ने कहा कि इस बात की स्पष्ट जानकारी थी। दक्षिणी इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए नसहान में 112 लोगों की हत्या करने का और 3000 से अधिक लोगों को घायल करने और 240 का अपहरण करने के तुरंत बाद हमास के आतंकवादी और रणनीतिक अस्पताल पहुंचे थे। IDF के प्रवर्तक रियर एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर हमारियो ने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेडिकलेशंस को रत्नागिरी हॉस्पिटल के पास और नीचे सुरंग को नेटवर्क के दृश्य फुटेज दिखाए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि सुरंग नेटवर्क के भीतर सामग्री की मौजूद से संकेत मिलता है कि 7 अक्टूबर को इजराइल से अपहरण किए गए कुछ बंधकों को इस सुरंग नेटवर्क के जरिए रोका जा सकता है। उन्होंने सुरंग नेटवर्क से मौजूद बच्चों की बोतलें और रस्सियों वाली कुर्सियों का भी उदाहरण दिया। ITN ने बयान में कहा कि इसमें कुछ सुरंग दर्जन मीटर नीचे तक थी। स्कूल के नीचे सुरंग 20 मीटर तक गहरी थी। सुरंग नेटवर्क में एक एलिवेटर और उचित कन्फर्मेशन था। इसके हमास आतंकियों के लिए एनकाउंटर और एलिवेटर बताया गया। ICT के सूत्रों के मुताबिक IPS की बताया कि इनकी सैनिका नुसिया खान और सीन बेट ने उत्तरी गाजा में सैनिक अस्पताल के आसपास और नीचे सुरंग नेटवर्क के बारे में विशिष्ट प्रकार की जानकारी निकाली। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में भरे हैं गधे, हालात ये है कि अब इनके भरोसे चल रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारों के वक्त दोनों ही देशों लगभग एक ही स्थिति में थे। इसके बाद भारत ने जहां जमकर तरक्की की, वहीं पाकिस्तान एक अलग ही राह पर चलने लगा। वो अपनी तरक्की से ज्यादा ध्यान अपने पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचाने में लगाता रहा। यही वजह है कि वो आज भी वही खड़ा है जहां से वह सफर शुरू हुआ था। पाकिस्तान में ना तो लोकतंत्र मौजूद हो सका है और ना ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां के आर्थिक हालात से लेकर राजनीतिक हालात तक की बात
करे तो ये ज्यादा ठीक नहीं है। लगभग कंगाली के कंगरे पर खड़े पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में गधे ज्यादा भरोसेमंद माने गए हैं। ये बात हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं, जो बताते हैं कि पाकिस्तान में गधों की संख्या में लगातार इफाज हो रहा है। यही वजह है कि वो आज भी वही खड़ा है जहां से सफर शुरू हुआ था। पाकिस्तान में ना तो लोकतंत्र मौजूद हो सका, ना ही अर्थव्यवस्था ठीक हो सकी। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 2022 से पता चला है कि पड़ोसी देश में गधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साल 2019 और 2020 में पाकिस्तान में जहां 55 लाख गधे थे, वहीं इनकी संख्या 2020 और 2021 में बढ़कर 76 लाख हो गई है। वहीं एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में 2022 से लेकर 23 के कुल 58 लाख गधे मौजूद हैं। ऐसे तो यहाँ भैंस, भेड़िया और बकरियां भी बढ़ी है, लेकिन गधों की संख्या से ज्यादा तेजी इजाफा हुआ है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम्स ही नहीं, राजनीतिक मजाक भी बन चुका है। लेकिन इमरान खान की सरकार के दौरे इसे हमेशा मुनाफा का धंधा बताया गया है। गधों के भरोसे अर्थव्यवस्था। आप सोचते होंगे कि पाकिस्तान गधों के साथ करता क्या होगा, तो आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान चीन को गधे निर्यात करता है। वैसे तो गधों में यहाँ कृषि और दूसरे काम भी कराए जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फायदा इसके निर्याती से मिलता है। वैसे तो चीन में भी गधों की संख्या कम नहीं है, लेकिन वो दूसरे देशों में भी इसे निर्यात करता है। दरअसल गधों की सीखने में और पाए जाने वाले जेंटलियर प्रोटीनों को चीन दवाइयों में इस्तेमाल करता है, जो शक्तिवर्धक मानी जाती है। इससे पाकिस्तान का काफी फायदा होता है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।